का जो जल आप देख रहे हैं ये सामान्य जल नहीं है। महाभारत काल से जब माँ को जाना गया जिस समय, उस समय इस तीर्थ को भी जाना गया और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ बाबा भोलेनाथ श्री चंद्रकेश्वर महादेव जी को यहाँ पर बिठाया गया है। बहुत देर तक युद्ध चला। उसके बाद कुछ देर के बाद भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तभी ये भोलेनाथ प्रकट हो गए। पंडित जी, ये यहाँ की क्या मुख्य विशेषता है? अभी हमने चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य पुजारी से बात की। ये कुंड बना हुआ है, यहाँ पे शंकर भगवान की बड़ी सी प्रतिमा है। यहाँ की क्या विशेषता है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का तीर्थचार्य हूँ। हमारे बाबा दादी यहाँ से सेवा करते थे। उनके बाद पिताजी अस्वस्थ हो गए तो मैंने यहाँ की संभाली, जो है विरासत संभाली अपनी। और इस तीर्थ की जो महानता की बात अगर की जाए तो इस तीर्थ का जो जल आप देख रहे हैं ये सामान्य जल नहीं है। महाभारत काल से जब माँ को जाना गया जिस समय, उस समय इस तीर्थ को भी जाना गया, क्योंकि इसी तीर्थ के कारण माँ के स्थान को जाना गया। कि भैंसें जो है, बताया होगा अभी ऊपर पंडित जी ने, कि भैंसें यहाँ चरने आया करती थी। जब नहीं लौटी तो कमल के सींगों के डंडियों के मतलब सींग में लगे हुए थे, तो उन्हें इस तीर्थ की मतलब सोचा कि इतना सरोवर तीर्थ कहाँ है, तो उसकी जो है खुदाई सफाई के दौरान इस तीर्थ को भी पाया गया था। और बताते हैं कि महाभारत काल में जिस समय पांडवों को वनवास हुआ, नैमिष के दौरान भ्रमण करते हुए यहाँ के लिए भी वो एक रात्रि के लिए आए और एक रात्रि यहाँ रुके। जो है पैदल चले हुए थे, चूँकि भीम इतने प्यासे थे कि बिना हाथ पैर धोए इस कुंड में प्रवेश कर गए। और इस जल से बर्बरीक जो है माँ को नित्य स्नान कराते थे, जो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। हाँ, उन्होंने देखा कि बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गया, तो उन्होंने बोला कि मैं इसी जल से माँ को स्नान कराता हूँ और तुम मूर्ख इसमें बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर गए, बाहर निकल नहीं तो तुझे बताता हूँ। उन्होंने अनसुना कर दिया और फिर दोनों में युद्ध हो गया। बहुत देर तक युद्ध चला। उसके बाद कुछ देर के बाद भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तभी ये भोलेनाथ प्रकट हो गए यहीं पर। उन्होंने उस युद्ध को रोका और कहा कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह हैं, इसलिए इन्हें यहाँ प्रकट होना पड़ा। और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ बाबा भोलेनाथ श्री चंद्रकेश्वर महादेव जी को यहाँ पर बिठाया गया है। और इस जल की अगर बात करें तो बहुत सारे इस जल में रोगों को ख़त्म करने की क्षमता है। कुछ बुजुर्गों से सुना और कुछ मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अभी देखा। एक आदमी था, यहाँ आया करता था, उसका पैर जो है इतना सूजा हुआ था और ये इतने गहरे गहरे घाव थे। अगर वो डॉक्टर के पास जाता तो कम से कम 1-2 लाख रुपए खर्च होते। लेकिन उसका नित्य काम था कि यहीं आके बैठ जाना और उस जल को उस पैर पे डालना और हाथ से ऐसे ऐसे मलता था। जो है बिल्कुल 15 से 20 दिन के अंदर में वो सामान्य हो गया, एकदम जैसे हम लोगों का पैर ऐसी स्थिति में आ गया। तो ऐसी इस जल में रोगों को ख़त्म करने की क्षमता है। सुधनवा कुंड के नाम से ये जाने जाते हैं। सुधनवा कुंड, राजा हंसोध्वज के जो पुत्र थे सुधनवा, अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने यज्ञ किया, यहाँ पर तपस्या की। जो है उस समय से इस तीर्थ को सुधनवा कुंड के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही विशाल ये जल है और बाबा की प्रतिमा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी आस्था है लोगों की। बहुत सारे दुखों को दूर करने में बाबा का हाथ रहता है यहाँ पर। और मैं सेवा करता हूँ बाबा भोलेनाथ की, बस मुझे भी बहुत कुछ इनसे मिलता है, बहुत प्राप्त होता है। ये सुधनवा कुंड है, आप देख पा रहे हैं। और जैसा कि बता रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ के यहीं पे किया गया था। और साथ साथ ये कुंड सामान्य कुंड नहीं है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि इस कुंड में तमाम जो रोग हैं उनके भी निवारण की अदृश्य शक्ति मौजूद है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, लखनऊ।